Hello students, today we will talk about something very interesting and related to our day-to-day lives. हमेशा से कहा जाता है कि इंसान की 3 बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, रोटी, कपड़ा और मकान. Today we will talk about this roti or we can call it food. खाने का नाम सुनते ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है. So now have a look here at this illustration. आप क्या देख पा रहे हो? At one corner it's rasmalai. At the other corner it's shakes. At the other corner it's poha. And the extreme left corner it's kheer. In between you can see besan ke laddu, pizza, salad, custard. And in the center it's parathe with makhan. Right? So you can see a lot of diversity here, from fast food to our day-to-day lives food, right? But हमारे घर वाले, basically our moms और कोई भी elder person हमें हमेशा से कहते हैं eat healthy, ये खाओ, वो खाओ, this food, that food. But what is this healthy food and why is this so important? तो आज का हमारा टॉपिक है food, components of food, या फिर हम कह सकते हैं भोजन के घटक. ओके, यू टेक लंच टू योर स्कूल. आप अपने लंच में पराठा सब्जी लेके जाते हैं, आपका फ्रेंड इडली सांभर लेके जाता है, आपका कोई और फ्रेंड राजमा चावल लेके जाता है. तो यू कैन सी अ होल लॉट ऑफ डाइवर्सिटी इन फूड आइटम्स, जो कि देखने में भी अच्छी लगती है और खाने में भी अच्छी लगती है. बट देयर इज वन कॉमन थिंग इन ऑल दीज फूड आइटम्स एंड दैट इज ग्रेन. जैसे कि हम देख सकते हैं पराठा में गेहूं, राजमा चावल में इट्स चावल. सो मोर और लेस देयर इज वन फूड आइटम दैट इज कॉमन इन देम एंड दैट इज फूड ग्रेन. अपार्ट फ्रॉम दैट साइड डिशेज आर प्रेजेंट. सो इट्स natural and it's obvious to us there are certain food ingredients that contain certain components which are required by our body and that are called nutrients. So you can see nutrients are certain substances present in our food that are essential for our body. या हम इसे यूँ कह सकते हैं कि हमारे भोजन में कुछ तत्व मौजूद होते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक होते हैं. उन्हें हम पोषक तत्व कहते हैं. सभी घरों में हमारी मम्मी या हमारे कोई बड़े हमेशा कहते हैं कि दाल खाओ, इट्स अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन. लेकिन ये प्रोटीन आखिर है क्या? व्हाट इज दिस प्रोटीन? द मेजर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, vitamins and minerals. Along with this, food also contains some amount of dietary fibers and water which is required for our human body. But the point is कि हमें इन certain food item या कोई particular nutrient के लिए focus क्यों किया जाता है? ये हमें क्यों कहा जाता है कि दाल खानी चाहिए या दूध पीना चाहिए या हमें घी खाना चाहिए? क्या आप गेस कर सकते हैं? क्योंकि हर फूड आइटम में सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं. दैट इज ऑल फूड आइटम्स डजंट कंटेन ऑल द मेजर न्यूट्रिएंट्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी. ओके, देन लेट्स सी हमें कैसे पता चले कि किस फूड आइटम में कौन सा मेजर न्यूट्रिएंट है. उसके लिए हमें कुछ टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है एंड फॉर कैरिंग आउट दीज टेस्ट वी नीड सम बेसिक इंग्रेडिएंट्स लाइक copper sulfate solution, iodine solution, caustic soda solution and water. And all the food items जिस पे हमें टेस्ट करना है, ये कुक भी हो सकते हैं या रॉ भी हो सकते हैं. We can see a whole list of ingredients on which we are going to carry out these tests. Now we will test for carbohydrates. Carbohydrates mainly कई form में मिलता है, but in plants and animals it is basically present in the form of sugar and starch. So today we will carry out the test for
स्टार्च। हम स्टार्च के लिए आज टेस्ट करेंगे ताकि हमें पता चल सके कि किस खाद्य पदार्थ में स्टार्च प्रेजेंट है या किस खाद्य पदार्थ में स्टार्च नहीं है। उसके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो है आयोडीन सोल्यूशन, जो भोजन जिस पे हमें टेस्ट करना है, एंड 1 ड्रॉपर। सबसे पहले हम लेते हैं गेहूं का आटा या फिर व्हीट फ्लावर, और इस टेस्ट के लिए हमें एक टाइल की या फिर कोई भी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है जिसपे कि हम ये टेस्ट करके दिखा सकें और उस पे कि हमें समझ में आ सके कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। हम लेते हैं गेहूं का आटा या फिर व्हीट फ्लावर, ये इसको हमने थोड़ा सा टाइल पे डाल दिया। नाउ अब हम क्या करने वाले हैं, आयोडीन सोल्यूशन। जैसा कि आप देख सकते हैं इसका कलर ऑरेंजिश ब्राउन है, लेकिन अब हम कुछ बूंद ड्रॉपर की सहायता से इस आटे पे डालेंगे। आपको कुछ कलर डिफरेंस दिख रहा है? ये रेडिश ऑरेंज यहाँ पे ब्लूइश ब्लैक में ट्रांसफॉर्म हो गया है। ये ब्लूइश ब्लैक कलरेशन या ये ब्लूइश ब्लैक ट्रांसफॉर्मेशन ही यहाँ पे स्टार्च का टेस्ट पॉजिटिव शो करता है। This bluish black coloration shows that this food item contains starch in it. Now we'll move to some other food items. अब हम और food items में देखेंगे कि उनमें starch की presence है या नहीं। Okay, now let's move forward to bread. हम सब घर में bread खाते हैं, तो अब देखते हैं कि bread में starch present है या नहीं। Okay. Now we'll carry out the same procedure. We'll take iodine solution. We'll pour few drops of iodine solution onto the food item. क्या कोई कलर में डिफरेंस दिख रहा है? That means bread also contains starch in it. Now we can move to some other item. We'll have poha. We all have poha, right? ये हमने पोहा लिया, फिर से आयोडीन सोल्यूशन, again this shows a bluish black color in it. Now let's move towards rice. We'll carry out the same test. ये थोड़ा सा हमने राइस लिया, इस पे फिर से हम आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे। कोई गेस कर सकता है क्या होना चाहिए? अगेन द bluish black transformation. Now you can see starch is present in all these food items. wheat flour, bread, पोहा और राइस। स्टार्च इन सभी खाद्य पदार्थों में प्रेजेंट है। Now we'll test the starch in our next food item, that is potato. We have kept the potato here and now put few drops of iodine solution onto it. Again, can you see some color difference? It is transforming. इसका कलर चेंज हो गया है। आयोडीन सोल्यूशन जो कि रेडिश ऑरेंज कलर का था, पोटैटो या आलू के कांटेक्ट में आने के बाद ब्लूइश ब्लैक कलर शो कर रहा है। एंड दिस अगेन शोज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द पोटैटो। नाउ इतने सारी चीजें हैं, लेट्स टेस्ट ऑन सम अदर आइटम। ये है मूंगफली, क्रश्ड मूंगफली। वी कैन ट्राई ओवर दिस टू। Again, we are putting iodine solution on it. Here, it's showing a very little transformation. That means इसमें starch present है, but कुछ कम quantity में. Okay, इसमें ये color transformation show करता है कि मूंगफली में भी starch present है. Now, let's move to some other food item. It's शुगर। क्या लगता है कुछ रिजल्ट आएगा?
Okay. Again, the same iodine solution. But no color change. So, what does this interpret? इसमें starch present है या नहीं? Now, we'll test with this coconut powder. Any guesses? क्या होने वाला है? Again, the same procedure. Few drops of iodine solution onto it. कोई color change हो रहा है? You can see this is sugar and this is coconut powder. But in दोनों में ही कोई color change नहीं है. That means coconut powder और sugar दोनों में ही starch present नहीं है. Now we have few more items. So let's test for that too. Now this is ghee. Okay. Same iodine solution. Few more drops. No change. Now the next food item in our list is milk. We'll use a separate dropper for this. Few drops of milk and iodine solution onto it. Again, there's no change. So, we can say all these food items contain starch and these food items doesn't contain starch. So, we can conclude that when we add iodine solution to the wheat flour, it shows bluish black coloration. That means starch is present. Again, if we add iodine solution to the bread, it again shows blue black coloration. That means starch present. Similarly, if we add iodine solution to poha, it again shows blue black coloration. That means starch is present. Similarly, we have rice. So, when we add iodine solution to the rice, it shows blue black transformation in the color. That means starch is present in the rice. Similarly, we have potato here. If we add iodine solution to potato, it shows the transformation in the color. The color has changed to bluish black. That means starch is present in potato. Now we have crushed groundnuts. So if we add iodine solution to the crushed groundnuts, it shows a color transformation. It shows blue black coloration. That means starch is also present in the crushed groundnuts. Now we have few more items. We have taken sugar here. So if we add iodine solution to sugar, there was no color change. Then what we can conclude? Here starch is absent. Similarly, we have coconut powder here. Again, the same procedure. If we add iodine solution to the coconut powder, it doesn't show any color change. That means starch is absent in the coconut powder. We have ghee here. So, ghee plus iodine solution, no color change. That means starch is absent here. Similarly, we have milk too. So, if we add iodine solution to the milk, there was no color change. So, we can conclude that starch is absent in milk. Okay students, just now we tested milk for the presence or absence of starch in it. Now, we'll do one more activity with the help of this milk. For this, what we have to do, we'll take few drops of milk with the same dropper and put it in a clean test tube, somewhat like this. Now, to this milk, we'll add few drops of water and shake it. To this, we'll add our secret ingredients. 2 drops of copper sulfate solution,
shake it again, and then few drops of caustic soda solution. Can you see some color difference? This color difference shows the presence of protein in it. That means those food items which show this type of color transformation have protein in them. Now, again, we'll do one more test. This is curd. We'll take some separate dropper for this. Few drops of curd to the test tube. Again, the same procedure. We'll add few drops of water, shake it, secret ingredients, again shake it, and then the caustic soda solution. Again, you can see the color difference. This violet color indication indicates the presence of protein in it. Now we'll carry out one more activity with one more ingredient. Again, the separate test tube, few crushed groundnut. To this, we'll add few drops of water, shake it properly, 2 drops of copper sulfate solution, again shake it, and few more drops of caustic soda. This again shows the presence of protein in it. So, you saw that milk, curd and groundnut contains protein in it. So, we can conclude that if we add few drops of water to milk and if we shake it, then we have added 2 drops of copper sulfate solution and few drops of caustic soda solution. A violet coloration was observed. That means protein is present in milk. Similarly, when we took curd, we added few drops of water to the curd and we shake it. Then to this we added 2 drops of copper sulfate solution and to this we added few drops of caustic soda solution. Some transformation was observed and this shows protein is present in curd. We have groundnut as well. So, when we carried out similar test, we added few drops of water to the groundnut and shake it. Then 2 drops of copper sulfate solution and few drops of caustic soda solution. There was a violet coloration here. That means proteins is present in the groundnut. So now we'll carry out few more activities to test the presence of fat in the food items. So what we need to do? We just need to have the food items and a blank sheet of paper. Okay students, आपने देखा होगा जब भी हम कभी रोटी या पराठा या सैंडविच को किसी पेपर या टिश्यू में रैप करते हैं तो कुछ समय बाद उसमें एक निशान सा पड़ जाता है और उस निशान के थ्रू अगर हम रोशनी की तरफ देखने की कोशिश करते हैं तो उससे हमें एक हल्की सी रोशनी दिखाई देती है। ये वही निशान है जिससे कि उस खाद्य पदार्थ या फूड आइटम में फैट का होना दर्शाता है। अब हम इसके लिए जैसा हमने बात करी कि इन फूड आइटम्स का टेस्ट करने के लिए हमें एक ब्लैंक पेपर की आवश्यकता है। अब हम इस पे थोड़ा सा कोकोनट पाउडर लेंगे। जब हम इस पे कोकोनट पाउडर लेते हैं और इस पेपर को हम थोड़ा सा क्रश करने की कोशिश करते हैं जैसे कि अभी किया जा रहा है तो इस पे एक निशान बनता है। आप देख सकते हैं इस पेपर पे एक निशान बन चुका है जो कि इस फूड आइटम में फैट का होना दर्शाता है। अब हम इसी कड़ी में एक और फूड आइटम के साथ फैट का टेस्ट करेंगे। ये है घी। सेम जैसा हमने पहले किया था, इसे लिया, थोड़ा सा क्रश किया और देखिए ये पैच फिर से इस घी के अंदर फैट का होना दर्शाता है। इनफैक्ट आपने अपने घर में देखा होगा कि जब भी हम कभी दूध या दही की मलाई उतारते हैं
और उसे ऐसे ही कहीं अगर रख देते हैं तो फिर से ऐसा ही कुछ निशान पड़ता है। ये वही निशान है जो कि अब कोकोनट पाउडर या घी या दही या मिल्क में फैट का होना प्रदर्शित करता है। सो वी कैन कंक्लूड दैट if we put coconut powder on some blank sheet of paper and we crush the paper, we can observe some patches formed, and this patch shows the presence of fat in the coconut powder. Similarly, if we put ghee on the paper and try to crush it, we can again observe some patch, and this shows fat is present. तो आज हमने देखा कि किस फूड आइटम में कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। इसी तरीके से हम ऐसे छोटे छोटे टेस्ट करके हम देख सकते हैं कि हमारे खाने वाले खाद्य पदार्थों में क्या क्या कंपोनेंट्स या न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है। ओके स्टूडेंट, लेट्स सी आज हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने फूड, देन टाइप्स ऑफ फूड, फिर हमने जाना कि फूड में न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं और वो किस किस प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसी कड़ी में हमने उनके डिफरेंट टेस्ट पढ़े, जैसे कि सबसे पहले वाला हमारा टेस्ट था टेस्ट फॉर स्टार्च। यहाँ पे हम देख सकते हैं, जैसे ये जो प्लेट है जिस पे हम देख रहे हैं कि व्हीट फ्लावर से लेके ब्रेड से लेके राइस है, पोहा है, इन सब ने पॉजिटिव टेस्ट दिया स्टार्च के लिए। सिमिलरली आलू, ग्राउंडनट, इन दोनों ने भी पॉजिटिव टेस्ट दिया। बट यहीं पे ही अगर हमने घी, मिल्क या फिर कोकोनट या फिर शुगर के साथ में टेस्ट किया तो उन्होंने स्टार्च का टेस्ट नेगेटिव दिया। सेकेंडली हमने यहाँ पे टेस्ट फॉर प्रोटीन पढ़े, जिसके लिए हमने मिल्क, कर्ड और ग्राउंडनट के साथ में टेस्ट किया और इन सब ने पॉजिटिव टेस्ट दिया। अब थर्डली हमने थर्ड न्यूट्रिएंट जो कि हमारा फैट है उसके लिए टेस्ट डेमोन्स्ट्रेट किए, जिसमें हमने देखा कोकोनट और घी, इन सब में ही फैट्स प्रेजेंट होता है। तो आज हमने डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट पढ़े हैं जिनसे हम जान सकते हैं कि किस फूड आइटम में कौन सा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है और कौन सा नहीं। सो इन द नेक्स्ट पार्ट विल डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स, यानी कि इन पोषक तत्वों का महत्व। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। टिल देन, बाय बाय स्टूडेंट्स।